हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसे प्रश्न हम लोगों को सामने दिया गया है, यहाँ पर देखिए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर श्रृंखला दिए, एक श्रृंखला पूछ रहे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है, यानी जो मधुमक्खी है ना वो आपका शहद से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से जो फूल है ना, फूल, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा शब्द भरा जाएगा। और प्रश्न दिया है, यानी यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा दिन था। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है, ये पार्ट नंबर आपका 81 है। आप पार्ट नंबर 80 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर एक श्रृंखला चल रहा है, ठीक। इसमें आपको पूछा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या देखेंगे कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। 6 से, देखिए यहाँ पर 6 से क्या हो रहा है, 12 हो रहा है। 12 से क्या हो रहा है, 21 हो रहा है। 21 लेके हो रहा है 33 हो रहा है। और 33 लेके हो रहा है, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है और आपको यहाँ से प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या होगा और फिर कहते हैं 66 दिया है। तो आपको यही देखना है कि इसमें श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 6 से क्या हो रहा है, 12 रहता है। 6 से 12 किस प्रकार रहा है, तो 6 में क्या करते हैं, 6 में जब हम 2 से गुना कर देते हैं तो 6 दूनी के 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 दूनी के 12 हो जाएगा। लेकिन अगर 2 से हम गुना करेंगे तो 12 दूनी के 24 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, 24 होना चाहिए, लेकिन आपको क्या दिया है, 21 दिया है। यानी इसका मतलब किस तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। देखिए अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिए 6 में क्या करते हैं, 6 में जब 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, 12 में क्या करेंगे कि 12 में अब कितना जोड़ेंगे कि आपको 21 आ जाएगा। तो देखिए 9 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ गया। क्योंकि अगर 8 जोड़ेंगे तो 30 हो गया। 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 से 21 हो गया 9 जोड़ने पर। ठीक उसी प्रकार से देखिए 21 क्या होगा, 21 ले 33 हो रहा है। क्या हो रहा है, 21 ले 33 हो रहा है। तो 21 में कितना जोड़ेंगे, 21 में आपको कितना जोड़ेंगे, तो 21 में आपको 12 जोड़ेंगे। क्योंकि 12 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपको 33 में हम कितना जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। क्या है, 3 का सब में अंतर जा रहा है। तो जब हम 12 में 3 का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। तो 15 क्या करेंगे, 33 में जोड़ देते हैं। तो देखिए अगर 33 में क्या करेंगे, 15 हमको जोड़ना है। ठीक, क्या करना है, 15 जोड़ना है। तो 5 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। कितना आ गया यहाँ पर, 48 आ गया। कितना आ गया, 48 आ गया। अब उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे कि 48 में अब कितना जोड़ेंगे कि 66 आएगा। तो 3 का अंतर करना है। तो 15 3 कितना होता है, 18 होता है। जब 18 हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा। देखिए 8 दूनी के 16 का 6 हो गया, और 4 1 5 हो गया। 5 1 चलिए 6 आ गया। ठीक कितना आ गया, 66 आ गया। तो आपको देखना, आपको पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि लुप्त संख्या, यानी श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो लुप्त संख्या कितना गया, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया, 48 हो गया। 48 देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए किसी एक कोड में यदि डॉ को 4157 लिखा जाता है तो मैट को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि आपको क्या लिख रहा है, डॉग को क्या लिख रहा है, यानी 4157 लिख रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से आपको मैट को बताना है। तो डॉग को देखिए किस प्रकार से लिखा है, डी कितने पाता है, डी कितने पाता है, 4 पाता है। ओ कितने पाता है, 15 पाता है। और आपको जी कितने पाता है, तो जी आपको कितने पाता है, तो जी को 7 पाता है। तो एक क्या लिख रहा है, 4157 लिख रहा है। तो 4157 देखिए किस प्रकार लिख रहा है, देखिए 4157 आ गया। एक क्या लिखा है, स्थानीय मान लिखा है। एक क्या लिखा है, स्थानीय मान, यानी स्थानीय, ठीक स्थानीय लिख देते हैं, स्थानीय मान हो जाएगा। एक क्या लिखा है, स्थानीय मान लिखा है। ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए एम के कितने आता है,
एम कितने पाता है, तो एम को क्या आता है, एम आपको 13 पाता है। कितने पाता है, 13 पा। लेकिन ए कितने पाता है, ए आपको कितने पाता है, तो ए आपको 1 पाता है। ठीक, 1 हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए टी कितने पाता है, तो टी आपको कितना होता है, टी को 20 होता है। तो यहाँ पर स्थानीय मान लिखना है। ठीक, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। स्थानीय मान, ठीक, क्या हो गया, स्थानीय मान। स्थानीय मान लिखने पर कितना आ गया, देखिए 13 1 20। 13 1 20 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 13 1 20, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या दिए, मधुमक्खी दिया है। ठीक, मधुमक्खी दिया है और अनुपात शहद दिया है, समानुपात फूल दिया है, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको बताना है कि कौन सा ये संबंधित शब्द है। देखिए मधुमक्खी जो है ना, मधुमक्खी वो आपका किससे से संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, यानी शहद से। मधुमक्खी क्या देती है, शहद देती है। मधुमक्खी जो क्या देती है, देखिए यानी मधुमक्खी जो है ना वो क्या देती हैं, तो शहद देती हैं। उसी प्रकार से फूल क्या देता है, ठीक, फूल क्या देता है, तो देखिए लिख देते हैं कि मधुमक्खी देता है, देती लिख देते हैं, देती हैं। मधुमक्खी क्या देती हैं, तो शहद देती हैं। ठीक उसी प्रकार से आपको देखेंगे कि फूल क्या देता है, तो फूल आपको क्या देता है, यानी फूल देता है। फूल क्या देता है, तो फूल आपको खुशबू देता है। फूल क्या देता है, खुशबू देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खुशबू हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ पर खुशबू होगा। देखिए फूल जो है, फूल वो पंखुड़ियाँ थोड़े देगा, फूल फल थोड़े देता है, फूल और पौधा थोड़े देगा, आपको क्या देगा, खुशबू देगा। क्या देगा, फूल खुशबू, क्योंकि मधुमक्खी क्या देती है, शहद देती है। ठीक उसी प्रकार से आपको संबंध क्या होगा, यानी फूल जो है ना वो आपको खुशबू देता है। तो खुशबू देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यदि भी यू जो है ना, यू भी का पिता है, भी और डब्ल्यू एक्स की पुत्रियां हैं, वाई एक्स का पति है, तो वाई यू का संबंध बताना है क्या है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर डायग्राम के आधार पर बनाते हैं। क्या करेंगे, डायग्राम पर आधार पर। देखिए अब यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपको पूछा है वही लिखेंगे। देखिए यू जो है ना, यू वो भी का पति है। भी का पति कौन है, यू है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, यू को रख लेते हैं। वो क्या है, भी का पति है। तो भी आपको यहाँ पर हो गया। भी का पति कौन है, यहाँ पर भी का पति लिख देते हैं। भी का पति कौन हो गया, यू हो गया। यहाँ तक समझ गए आप। इस तरह के भी जो है ना, भी और डब्ल्यू एक्स की पुत्रियां हैं। एक्स की पुत्रियां कौन है, भी और डब्ल्यू। भी और डब्ल्यू जो भी है ना, भी और एक्स, भी और डब्ल्यू एक्स की पुत्रियां हैं। ठीक, तो एक्स मान लेते हैं, यहाँ पर रख लेंगे एक्स। एक्स का पुत्रिया कौन हो गया, भी हो गया। ये क्या है, पुत्रिया हो गया। ये क्या हो गया, ये पुत्री हो गया। ये क्या हो गया, पुत्री यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, क्या हो गया, पुत्री हो जाएगा। यहाँ पर ये पुत्री हो गया। ठीक, क्या हो गया, पुत्री हो गया। भी हो गया, भी के बाद में फिर एक्स भी क्या हो गया, पुत्रिया हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, पुत्रिया हो गया। ये भी पुत्रिया है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, दोनों बहन हो जाएगी। लेकिन देखिए ये क्या हो गया, यहाँ पर बहन हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो गया, बहन हो गया, क्योंकि एक्स का पुत्रिया जो भी और डब्ल्यू है, तो दोनों बहन होगी, तभी तो एक्स का पुत्रिया हो जाएगी। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए वाई जो है ना, वाई एक्स का पति है। वाई जो है ना, वाई एक्स की पति हैं। तो एक्स का पति कौन है, वाई है। तो मान लीजिए यहाँ पर वाई रख लेते हैं। वो एक्स का क्या है, पति है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये पति हो गया। यहाँ तक पति हो गया। अब आपसे क्या पूछा है, पूछा है कि वाई जो है ना, वाई वो यू का क्या संबंध है, यानी वाई को यू से क्या संबंध है। ठीक, देखिए वाई को यू से पूछा है, यानी वाई को यू से पूछा है। तो वाई जो है ना, वाई को यू से पूछा है कि कौन सा संबंधित है। अब यहाँ देखिए भी जो है ना, यू भी का पति, यू का पति कौन है, भी है। यहाँ तक समझ गए। देखिए यू भी का पति है। यू जो है ना, यू वो भी का पति है। भी का पति कौन हो गया, यू हो गया। और डब्ल्यू क्या है, बहन हो गया। और भी का माता कौन है, भी का माता। तो मान लीजिए इसको क्या करेंगे, माँ। तो भी का माँ कौन हो गया, तो भी का माँ एक्स हो गया। और एक्स का पति कौन हो गया, एक्स का पति कौन हो गया, तो एक्स का पति आपको डब्ल्यू यानी वाई हो गया। तो जब एक्स का पति वाई हो गया और इसका बेटी आपको भी हो गया और भी का पति कौन हो गया, यू हो गया, तो पूछा है कि वाई यू से क्या संबंध है, तो ससुर से। किससे संबंध है, यानी ससुर से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, क्योंकि इसका पत्नी है, तो क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो ससुर देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा।
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए यदि 9 गुने 6 बराबर 45 लिखा है, ठीक, और उसी प्रकार से देखिए 7 गुने 4 बराबर 33 है, और यहाँ पर 6 गुने 4 बराबर 20 हो, तो यानी 5 गुने 3 का मान कितना होगा। ठीक, यहाँ पर क्या पूछा है कि 6, आपसे क्या पूछ रहा है 6 और गुने 9 क्या लिख रहा है, देखिए 6 गुने 9 क्या लिख रहा है 45 लिख रहा है, और 7 गुने 4 बराबर 33 लिख रहा है, और 6 गुने 4 बराबर 20 लिख रहा है। तो इसी प्रकार से जो आपका शब्द लिखा है उसी प्रकार से 9 गुने 4 9 गुने 3 बराबर क्या होगा। ठीक, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखेंगे कि 9 गुने 6 बराबर किस प्रकार से 45 लिखा है। अगर गुना करेंगे तो 9 चौक 36 होता है, क्या होगा 9 चौक यानी 9 छक 54 होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है 36 यानी 45 लिखा है। तो एक किस प्रकार से लिखा है, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं 9 को क्या करेंगे, देखिए 9 प्लस क्या करते हैं 6 को जोड़ देते हैं, 9 6 जोड़ देंगे, और यहाँ पर क्या करते हैं कि गुना कर लेते हैं, और 9 को क्या करते हैं 6 में से माइनस कर लेते हैं। देखिए इसमें देखते हैं क्या होता है, देखिए 9 6 कितना हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। ठीक, 15 हो गया, और 15 में क्या करेंगे 3 बचेगा ना, 9 में से 6 घटाएंगे 3 बचेगा, तो कितना गया 15 तिया 45 आ गया, कितना गया 15 तिया 45 आ गया। यानी इसका मतलब क्या कर रहे हैं, सबको गुना कर माइनस और गुना कर रहा है। ठीक, देखिए उसी प्रकार से 7 को और प्लस 4 को जोड़ देता है, क्या करेंगे 7 को 4 को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद में गुना करेंगे कितना में 7 माइनस 4 में। ठीक, अब क्या करते हैं माइनस कर लेते हैं, जब माइनस करेंगे तो कितना देगा 7 4 कितना 7 4 कितना, तो 11 होता है, और 11 में से ठीक 11 हो गया, 11 गुने 3 यानी 7 में से क्या करेंगे 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा, कितना बचेगा 3 बचेगा, 11 3 कितना हो गया 33 हो गया। तो देखिए यहाँ पर भी 33 आ गया है। ठीक, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर देख लेते हैं 6 को, यानी 6 प्लस क्या करते हैं 4 कर लेते हैं, 6 को 4 को जोड़ देंगे, फिर गुना कितना करेंगे यानी 6 माइनस 4 को करेंगे। ठीक, देखिए 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 में 6 में से जब हम 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा, तो 10 दूना का कितना हो गया 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया। तो देखिए यहाँ पर 20 आया है। उसी प्रकार से हम आपको यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको किस प्रकार बना सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है 5 दिया है, 5 दिया है, 5 और प्लस क्या करेंगे 3 करेंगे, 5 प्लस 3 करेंगे, फिर क्या किया है गुना किया है। देखिए गुना कर लेंगे हम, तो जब गुना करेंगे कितना 5 माइनस 3 हो गया। अब यहाँ से हम घटा लेंगे तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया, और 8 गुने कितना हो गया 5 में से हम 3 घटा लेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 8 दूनी का कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया, कितना हो गया 16 हो गया। तो आपको 5 गुने 3 बराबर क्या होगा 16 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो गया। तो 16 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए 1 अगस्त यानी यदि 1 अगस्त 2016 को सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। यहाँ पर पूछा ना कि अगर 1 अगस्त 2016 में सोमवार था तो 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था, आपको यही ज्ञात करना था। ठीक, देखिए अब यहाँ पर किस प्रकार से ज्ञात होता है, देखिए 1 अगस्त 2016 को क्या पूछ रहे सोमवार है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन पूछा है कि 1 अगस्त 2012 को कौन सा दिन था। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अगस्त से लेकर और 1 अगस्त 2013 तक जाने पर मान कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर लिखते हैं 1 अगस्त। ठीक, 1 अगस्त हो गया, ठीक 1 अगस्त हो गया, मान लीजिए अगस्त हो गया, कितना दे रहा है 2016, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले 2016 नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर 12 लिखते हैं, तो 2000 कितना हो गया 12। जब 2012 से ठीक 2012 से क्या होगा कि 1 अगस्त ठीक क्या होगा 1 अगस्त 2013 तक क्या करेंगे 2013 तक, जब तो 2013 तक जाएंगे तो 1 दिन बचेगा, इसमें कितना हो गया यानी 1 दिन हो जाएगा। यहाँ पर क्या लगता है 1 दिन, कितना होगा 1 दिन बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 दिन बढ़ता है। अब उसी प्रकार से फिर क्या करेगा कि 1 अगस्त 13 हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 अगस्त हो गया। ठीक 1 अगस्त, अब 1 अगस्त जो है ना वो 13 क्या है 13 है, यानी 2013 में यहाँ पर लिखेंगे 2013 से ठीक क्या लिखेंगे 2013 से 1 अगस्त 2014 तक, यानी 1 अगस्त 2014 तक, यानी 2014 तक कितना बढ़ा, इसमें भी 1 दिन बढ़ेगा, कितना बनेगा 1 दिन बढ़ेगा, इसमें भी आपको 1 दिन बढ़ेगा। ठीक उसी प्रकार से क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 अगस्त हो गया, यानी 1 अगस्त हो जाएगा। ठीक, अब 2014 से क्या करेगा 2014 से यहाँ पर 2014 हो जाएगा, देख
यहाँ पर क्या होगा 2014, ठीक, क्या होगा यहाँ पर 2014। जब 2014 से फिर 2014 से ठीक 2014 से कितना 1 अगस्त, यानी 1 अगस्त 2000 कितना 15, कितना हो गया 2015। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2015 रख लेते हैं 2015। तो 2015 में भी क्या होगा, एक दिन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, एक दिन बढ़ेगा। यानी इस तरह का प्रश्न आपको दिया रहेगा तब, ठीक, एक दिन बढ़ता है, एक दिन बढ़ेगा, यहाँ पर बढ़ेगा लिखेंगे, यानी बढ़ेगा, यानी एक दिन सब में बढ़ेगा, क्या करेगा, एक दिन सब में बढ़ेगा। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दिखेगा, आगे देखेंगे यहाँ पर 1 अगस्त फिर कितना दिया 15 दिया है, 1 अगस्त हो गया, ठीक, 1 अगस्त हो गया। 1 अगस्त 2015 से, यानी 1 अगस्त 2015 से और 1 अगस्त, ठीक, कितना हो गया 1 अगस्त 2016, कितना दिया है 2016 में, 2016 तक के, यानी 2016 में 16 से क्या होगा यहाँ पर 2, यानी कितना बढ़ेगा 2 दिन बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा 2 दिन बढ़ेगा। लेकिन देखिए इसमें 2 दिन क्यों बढ़ेगा, क्योंकि 16 जो है ना, 16 में 4 से भाग लगेंगे तो 1 कट जाएगा, ये लीप वर्ष नहीं है, ठीक हो गया, लीप वर्ष हो गया, कट गया तो लीप वर्ष हो गया, ये लीप वर्ष नहीं था तो 1 दिन बढ़ेगा, और लीप वर्ष हो गया तो आपको 2 दिन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा 2 दिन बढ़ेगा, इसमें 2 दिन बढ़ेगा। अब देखिए अब कुल संख्या हमको कितना बढ़ा, ठीक, कुल संख्या हमको कितना बढ़ा, तो देखिए 1 दिन बढ़ा, 2 दिन बढ़ा, 3 दिन बढ़ा, और 3 2 5 दिन बढ़ा, कुल कितना दिन बढ़ा 5 दिन हो गया, कितना हो गया 5 दिन हो गया, कुल बढ़ा कितना दिन 5 दिन। देखिए यहाँ पर 5 दिन हो गए। तो आपसे पूछा था कि ना 1 अगस्त 2016 को सोमवार था, तो सोमवार में क्या करेंगे, सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे, तो सोमवार में क्या करेंगे 5 जोड़ देते हैं, यानी सोमवार में माइनस करेंगे ना, सोमवार में क्या करेंगे माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 16 से 12 जा रहा है, ठीक, तब माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे, जब सोमवार में माइनस करेंगे 5, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी सोमवार में जब माइनस कर लेंगे तो सोमवार के बाद में कहते हैं शनिवार, फिर उसके बाद में शुक्रवार, फिर उसके बाद में बृहस्पतिवार, फिर उसके बाद में बुधवार, यानी बुधवार, फिर कितना हो गया देखिए, तो सोमवार के बाद में क्या था सोमवार हो गया, तो रविवार, शनिवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, बुधवार, तो कितना गया यहाँ पर बुधवार आ जाएगा, कितना आ गया बुधवार, क्या हो जाएगा यहाँ पर बुधवार, यानी क्या लिखेंगे बुधवार, ठीक, यानी बुधवार क्या हो जाएगा बुधवार, यानी सोमवार में से 5 माइनस कर लेंगे तो कितना आ गया बुधवार आ गया, कितना आ गया बुधवार। तो आपसे पूछा क्या है, पूछा है ना कि 12 अगस्त 2000 यानी 1 अगस्त 2012 के कौन सा दिन हुआ था, बुधवार होगा, क्या होगा बुधवार। तो बुधवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कि तनु अपने प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की ओर चली। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक डायग्राम हो जाएगा, ये पूर्व होता है, देखिए यहाँ से यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं, ये पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में आपको उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहे हैं कि जो तनु है ना, तनु अपनी प्रारंभिक स्थान से 3 मीटर उत्तर की तरफ चलती है, किधर उत्तर की तरफ। तो मान लेते हैं यहाँ पर तनु हो जाएगा, और कितना चला 3 मीटर उत्तर की तरफ कौन होगा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक, क्योंकि उत्तर आपको ऊपर होता है। ये 3 मीटर चला, फिर उसके बाद में आगे देखिए मनु जो है ना, मनु उसी प्रारंभिक बिंदु से 4 मीटर पूर्व की ओर चली, फिर क्या करी यहाँ से फिर क्या करी 4 किलोमीटर चली, कितना मनु चली 4 किलोमीटर चली पूर्व की तरफ चली, और गुनु ने उस बिंदु से चलना शुरू किया। यहाँ तनु रुकी थी और सबसे छोटा रास्ता लेकर सीधे मनु की ओर गई। ज्ञात करे कि वह किस दिशा में गई और कितनी दूरी तय की। ठीक, यहाँ पर पूछा कि अब किस दिशा में गई और कितनी दूरी तय की। तो आपको क्या पूछ, यहाँ पर दे दिया कि ये आधार क्या है, ये लंबाई हो गया और ये आपको आधार हो गया। क्या होगा, ये आधार हो गया। तो लंबाई जब आधार हो गया तो क्या निकालेंगे हम, कोण निकालेंगे। क्या करेंगे, कोण निकालेंगे। तो कोण निकालेंगे, सबसे आसान भाषा देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, जब कोण निकालेंगे तो कोण निकालेंगे हमको समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए इसको क्या होगा, ये आपको जो बोला था उसको हम अच्छे तरीक़े से समझाते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, किस प्रकार से हो गया, यहाँ पर जब हमको कोण निकालना है, क्या क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो कोण निकालने के लिए क्या होता है, यानी लंबाई, यानी कितना दिए 3 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस क्या दिए 4 दिए, तो 4 को भी स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो देखिए तितली का 9 हो गया और प्लस चौचौ के 16 हो गया। सबको क्या करते हैं, वर्गमूल निकाल के जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ गया। 25 का वर्गमूल कितना होता है,
5 होता है, कितना होता है 5 होता है। तो 5 मीटर आ गया, कितना गया 5 मीटर। तो आपसे पूछा क्या है कितनी दूरी तय की, तो 5 मीटर दूरी की तय की। कितनी दूरी तय की, तो 5 मीटर दूरी। तो 5 मीटर ये क्या हो जाएगा 5 मीटर हो गया। तो आपसे पूछा है कि 5 मीटर, ठीक। तो किधर दूरी तय की, किधर दूरी तय की, तो देखिए 5 मीटर किधर दूरी तय की, आपको यही बताना है ना। तो देखिए 5 मीटर किधर दूरी गई, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, क्योंकि देखिए दक्षिण पूर्व जाएगी, किधर दक्षिण पूर्व जाएगी, क्योंकि यहाँ तक आई थी ना, यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको यहाँ पर, ठीक यहाँ से, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा। ई आपको यहाँ ज्ञात होगा, क्या होगा यहाँ पर, तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर करके देखिए दक्षिण, यानी यहाँ पर दक्षिण हो गया, दक्षिण और पूर्व हो जाएगा, क्या हो जाएगा दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण पूर्व देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 5 मीटर दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको जो बोल रहा है उसी को हम लिखेंगे। यहाँ बोल रहा है कि ABC डॉलर प्लस HDEF एंड बराबर व्हाट GHI फिर 2 स्टार ए अदरेट लिखा है, ठीक उसी ऊपर में दिए गए अनुक्रम का प्रयोग करके खाली स्थान भरे। देखिए इसी का प्रयोग करके आपको पूछा है ना कि खाली स्थान दिया है, कहाँ दिए, एक खाली स्थान दिया है, एक खाली स्थान के जगह पर आपको भरना है, ठीक। देखिए ये किस प्रकार से भरा है, यहाँ पर क्या लिखा है ABC अदरेट स्टार 2 लिखा है, क्या लिखा है इसे समझते हैं, ठीक। उसी प्रकार से हम आपको बताना है कि जो डॉलर HE के बराबर क्या लिखेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेगा ई, तो देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर ए लिखा है, क्या लिखा है ए लिखा है, ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, इसको क्या लिखा है अदरेट लिखा है, क्या लिखा है अदरेट लिखा है, फिर स्टार लिखा है, फिर आपको 2 लिखा है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं इसको रखेंगे। तो क्या दिए डॉलर दिए, डॉलर हो गया, फिर उसके बाद में हच हो गया, फिर उसके बाद में ई हो गया, ठीक। तो देखिए अब यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3 हो गया, तो 3 के बाद में क्या करेंगे 4 करेंगे, 5 करेंगे, 6 करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे 5 6 करेंगे। तो 5 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर ई वाला आ गया, ई वाला आ जाएगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद में एच वाला आ गया, क्या आ गया एच आ गया, फिर उसके बाद में व्हाट आ गया। देखिए इसको क्या लिखेगा, यानी यहाँ पर ई हो गया, फिर एच हो गया, फिर क्या हो गया व्हाट हो गया, यानी जो आपका ABC अदरेट इससे समाहित है, ठीक उसी प्रकार से ई जो है ना आपको इसी से समाहित हो गया। इस तरह का जो ऑप्शन है ना वो किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखिए तो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है, किसमें, तो डी ऑप्शन में दिख रहा है। लेकिन आपको किस प्रकार से लिखा है कि दी गई अनुक्रम में जो बायां से जो है ना क्रम वो उसका दाहिना कोड लिखा गया है, दाहिना से, कैसे दाहिना से, जैसे देखिए दी गई आकृति यानी दी गई अनुक्रम में बायां से जो क्रम दिया गया है उसका कोड दर्शाया गया है किस दाहिना से दर्शाया गया है, किस दाहिना से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ई हो जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पर ABCD था, यहाँ पर क्या लिखा था यानी अदरेट लिखा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अदरेट यहाँ पर दिया है, अदरेट के बाद में क्या लिखा है फिर स्टार लिखा है, स्टार के बाद में क्या लिखा है 2 लिखा है। देखिए अगर यहाँ पर दिया है तो इधर से लिख रहा है, क्या लिख रहा है इधर से लिखा है। तो उसी प्रकार से जब हम आपको क्या दिया है यहाँ पर अदरेट दिया है, देखिए डॉलर दिया है, डॉलर के बाद में हच दिया है, फिर हच के बाद में ई दिया है, तो हम भी उसी प्रकार लिखेंगे। तो पहले क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, फिर एच हो जाएगा, तो जी छोड़ देंगे क्योंकि जो जी तो हमको यहाँ पर डी छोड़ दिया है, यहाँ पर फिर स्टार हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार से आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक क्या होगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो देखेंगे कि किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न है, ठीक। आपको कथन के आधार पर क्या बनाते हैं डायग्राम बनाते हैं और निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो देखिए क्या होता है इस पर सभी क्या बोल रहा है, कथन क्या बोल रहा है कि सभी गधे जो है ना वो सभी गधे, देखिए सभी बंदर गधे हैं, क्या है सभी जो बंदर है ना वो क्या है गधा है। तो यहाँ पर क्या रखते हैं बंदर को, यानी बंदर हो गया, सभी जो ये बंदर है ना क्या है सभी बंदर क्या है गधा है, यहाँ पर गधे हो गया, क्या होगा सभी बंदर क्या है गधा है, क्या हो गया गधा है। फिर उसके बाद बोला कि कुछ गधे घोड़े हैं, कुछ जो गधा है ना वो क्या है घोड़ा है। तो मान लीजिए कुछ गधा को यहाँ पर क्या रखते हैं, कुछ गधा को क्या कहते हैं घोड़ा में रखते हैं, इसमें घोड़ा में रखेंगे, क्या रखेंगे ये घोड़ा हो गया, घोड़ा है क्या है ये घोड़ा है। अब उसके बाद में बोल रहा है कि कोई घोड़ा बंदर नहीं है, पूछ रहा है कि कोई जो घोड़ा है ना घोड़ा और बंदर में कहीं समझ
नहीं है। ये आपको कथन के आधार पर डायग्राम बना ली। अब आपको देखना है कि निष्कर्ष किस प्रकार से निकल रहा है। ठीक, देखिए निष्कर्ष क्या बोल रहा है कि निष्कर्ष आपको पहला में कह दिए कुछ घोड़े बंदर हैं, बोल रहा है कि कुछ जो घोड़ा है ना वो बंदर है। देखिए एक क्या दिख रहा है, एक घोड़ा है, एक घोड़ा है आपको, ठीक, एक घोड़ा, और ये आपको क्या है, ये बंदर है। घोड़ा और बंदर में कहीं समझ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये आपको ऑप्शन गलत बोल रहा था, क्या बोल रहा है, निष्कर्ष गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ जो गधे बंदर नहीं है, कुछ जो गधा है ना वो क्या है, बंदर नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है कि सभी बंदर क्या है, गधे के अंदर है, इन सभी बंदर गधे हैं। और आपको निष्कर्ष में बोल रहा है कि नहीं है, क्या है, नहीं है। यानी ये क्या बोल रहा है, इसमें दिख रहा है कि है, इसमें बोल रहा है कि नहीं है। ये आपको सही बोल रहा है, बोल रहा है कि कुछ गधा जो है वो बंदर नहीं है, कुछ गधा जो है बंदर नहीं है। लेकिन ये आपको कथन बोल रहा था, निष्कर्ष बोल रहा था, लेकिन आपको डायग्राम में है, यानी इसका मतलब ये सही बोल रहा है कि नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब देखेंगे कि प्रश्न क्या होगा, दो आपको पालन कर रहा है, क्या कर रहा है, दो यानी पालन कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया है कि कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे एक समीकरण दिया है, ठीक, इस समीकरण में आपको पूछा ना कि नीचे 4 ऑप्शन में से दो चिन्ह को कौन सा बदल देंगे कि समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको जो दिया है ना कि प्लस एक में माइनस के जगह पर भागा रखेंगे, भागा की जगह पर माइनस रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, आपको ऑप्शन ए से देखते हैं, कैसे, ऑप्शन ए से। तो देखिए ऑप्शन ए देखेंगे तो माइनस की जगह पर क्या रखेंगे, माइनस की जगह पर भागा रखेंगे और भागा की जगह पर माइनस रखेंगे। इसी प्रकार से होता है आपको। ठीक, तो देखिए आप क्या करेंगे, भागा कहाँ दिया, यहाँ पर, इसको की जगह पर माइनस रख लेंगे, और जब आपको अब माइनस की जगह पर क्या करते हैं, हम भागा रख लेंगे, भागा हो गया। देखिए कितना हो गया, 9 हो गया, 9 + 3 हो गया, फिर कितना हो गया, भागा हो गया, फिर कितना हो गया, 15 हो गया, फिर गुने 5 हो गया, फिर माइनस कितना हो गया, 8 हो गया, बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए अब इसमें करना क्या है, अब इसमें करना क्या है, इसमें भाग कर लेते हैं। 9 प्लस कितना हो गया, 3, 3 में 5 ले भाग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15 हो गया। फिर आपको गुना कितना दिया है, 5 दिया है, फिर -8 दिया है, बराबर कितने दिए, 2 दिया है, कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब देखिए 50 25 हो गया, और 9 को 8 को पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 2 जोड़ लेते हैं। देखिए क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, फिर इतना हो गया, फिर आपको 5 × 3 = 15 हो गया, यहाँ पर नीचे में होगा ना क्योंकि बड़ा नीचे है। ठीक, देखिए तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5 कट गया, तो कितना हो गया, 5 एकम 5 कट गया। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कितना होगा, 5 एकम 5 कट गया, तो अब करेंगे 8 × 1 = 9, कितना हो गया, देखिए 9 हो गया, 9 + 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 9 1 जोड़ देंगे तो 10 हो गया, 10 माइनस कितना दिए, 8 दिया है, यहाँ पर कितना दिए, 8 दिया है, कितना हो गया, 8 हो गया। अब देखिए बराबर में 2 दिया है, यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 10 हो गया, 10 में से 8 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर में भी कितने दिया था, 2 दिया था, दोनों तरफ क्या हो गया, आपको 2 हो गया, यानी ये क्या होगा, संतुष्ट हो गया, क्या होगा, ये संतुष्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी संतुष्ट। ठीक, ये संतुष्ट हो गया। तो संतुष्ट आपको किस ऑप्शन से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर 1 से हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।